हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटर गोडाउन स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। अगर हमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफर करना है तो वो किस तरह से किया जाता है, इसके लिए कौन सी एंट्री यूज करते हैं, उस एंट्री के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटर गोडाउन स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री करने के लिए हम सॉफ्टवेयर के मेन मेनू में वाउचर एंट्री के ऑप्शन में एंटर करेंगे। इस ऑप्शन में आने के बाद हमें F9 का बटन प्रेस करना है। इसमें हमें स्टॉक ट्रांसफर इंटर गोडाउन का एक ऑप्शन दिखेगा जिसे हमें एंटर करना है। इस विंडो में हम स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमें डेट एंटर करनी है कि कौन से डेट को हम स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं। ये डेट हम चेंज भी कर सकते हैं। फ्रॉम गोडाउन में हमें गोडाउन सिलेक्ट करना है, मतलब कौन से गोडाउन से हम ये स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे हमें बेसमेंट गोडाउन से शॉप में स्टॉक ट्रांसफर करना है तो फ्रॉम गोडाउन में हम बेसमेंट गोडाउन सिलेक्ट करेंगे और टू गोडाउन में शॉप सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमारा जो डेस्टिनेशन गोडाउन है वो शॉप है और जो सोर्स गोडाउन है वो बेसमेंट गोडाउन है। गोडाउन सिलेक्शन होने के बाद होलसेल के ऑप्शन पे हम आएंगे। किसी भी कारण हमें इस एंट्री में जो स्टॉक हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी हमें सेल के लिए होल्ड करके रखनी है, मतलब इसका सेल हमें नहीं करना है, तो हम होल्ड सेल के ऑप्शन को यस करेंगे या फिर हम इसे नो करेंगे तो ये जो स्टॉक है वो हम तुरंत सेल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे नो करके आगे आते हैं। आगे हमें सेव प्रोडक्ट सेल वाइज एज पर डेस्टिनेशन गोडाउन का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम इसे यस करते हैं तो इस एंट्री में जो भी स्टॉक हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन गोडाउन मतलब शॉप का जो गोडाउन है उसमें जो शेल्फ नंबर हमने प्रोडक्ट को एंटर किए हुए हैं उस सीक्वेंस से ये एंट्री शेल्फ वाइज सेव हो जाएगी। अगर हमें जो जैसे प्रोडक्ट लोड हुए हैं वैसे ही ये एंट्री सेव करनी है तो हम इसे नो रखेंगे। एंटर करने के बाद हम प्रोडक्ट के कॉलम में आ जाएंगे जहाँ पे हमें एक एक प्रोडक्ट एंटर भी कर सकते हैं जो हमें ट्रांसफर करना है या फिर प्रोडक्ट्स लोड भी कर सकते हैं। अगर हमें एक एक प्रोडक्ट एंटर करना है तो वो किस तरह से करते हैं। जैसे कि हम एक प्रोडक्ट का नाम टाइप करते हैं तो हमें इसमें क्वांटिटी दिखाई देती है। हमें बैच सिलेक्शन करना है यहाँ पे, जैसे कि ये बैच का हमें 100 क्वांटिटी स्टॉक ट्रांसफर करना है। तो इस तरह से हम एक एक प्रोडक्ट इसमें एंटर भी कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट लोड करना है तो वो किस तरह से करते हैं। जैसे कि हम अभी ये प्रोडक्ट डिलीट कर रहे हैं और हमें अब प्रोडक्ट लोड करने हैं तो हम किस तरह से प्रोडक्ट लोड कर सकते हैं। तो हमें ऊपर के साइड में तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लोड परचेस, लोड IBST और लोड बाय क्राइटेरियन। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है वो इस बारे में हम सीखेंगे। लोड परचेस का मतलब है कि अगर कोई परचेस बिल एज इट इज हमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है, मतलब अगर एक परचेस बिल हमने बेसमेंट गोडाउन में फीड किया हुआ है और उस परचेस बिल के सभी आइटम हमें बेसमेंट गोडाउन से शॉप में ट्रांसफर करने हैं तो वो पूरा परचेस बिल हम किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोड परचेस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन हम अल्टर यू के बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें डेट रेंज पूछी जाएगी कि हमें कौन से डेट रेंज का परचेस बिल स्टॉक ट्रांसफर करना है। तो हम इसमें डेट एंटर करेंगे, जैसे कि हमें 2 तारीख के बिल ट्रांसफर करने हैं। अभी ये जो लास्ट बिल है ये हमने बेसमेंट गोडाउन में फीड किया हुआ है और ये परचेस बिल हमें शॉप में ट्रांसफर करना है। तो जैसे ही हम ये परचेस बिल सिलेक्ट करेंगे तो हमें लोड प्रोडक्ट्स फ्रॉम परचेस वाउचर का एक कंफर्मेशन मिल जाता है जिसे हम यस करके उस परचेस बिल के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे लोड कर सकते हैं। जैसे ही ये प्रोडक्ट लोड हो जाएंगे हम इसे एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस इंटर गोडाउन स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री में परचेस बिल भी लोड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोड परचेस का ऑप्शन यूज करेंगे। आगे हमें लोड IBST का एक ऑप्शन मिल जाता है। लोड IBST मतलब लोड इंटर ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर। मतलब अगर हमारा HO ब्रांच का मॉड्यूल है, हमारे अलग अलग ब्रांचेस है और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर किया हुआ है और उस ब्रांच में से हमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सेम स्टॉक ट्रांसफर करना है। मतलब इंटर ब्रांच जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है वो सभी आइटम हमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने हैं तो लोड IBST का ऑप्शन यूज करेंगे। ये ऑप्शन हम माउस से क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं या फिर अल्ट आई का बटन
प्रेस करके इसे यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है लोड बाय क्राइटेरियन। इसमें हम अलग अलग क्राइटेरिया सेट करके प्रोडक्ट लोड कर सकते हैं और ये स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए हम अल्ट बी का बटन यूज करेंगे या फिर लोड बाय क्राइटेरियन के ऑप्शन पे माउस से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डिफाइन क्राइटेरियन की एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे हमें ये क्राइटेरिया सेट करना है। जैसे कि सबसे पहले हमें कंपनी सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है। हम मल्टीपल या फिर सिंगल कंपनी भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल कंपनीज भी हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी सिलेक्शन नहीं करना है, सभी कंपनियां कंसिडर करनी है, तो हम इसे एंटर करके आगे आ जाएंगे। अगर हमें पर्टिकुलर एक ही कंपनी का स्टॉक ट्रांसफर करना है तो कंपनी में हम स्पेस बार का बटन यूज करेंगे या फिर कंपनी का नाम टाइप करेंगे तो हमारे सामने कंपनी की लिस्ट ओपन हो जाएगी जहां से हमें कंपनी सिलेक्शन करना है। अभी हम सिप्ला लिमिटेड एक कंपनी सिलेक्ट करते हैं। आगे आने के बाद हमें मेथड में दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक परसेंटेज वाइज और दूसरा जो है वो रिवॉर्डर लेवल वाइज। परसेंटेज वाइज का मतलब ये है कि अगर हमें सोर्स गोडाउन से कुछ परसेंटेज स्टॉक क्वांटिटी डेस्टिनेशन गोडाउन में ट्रांसफर करनी है तो हम परसेंटेज वाइज का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी के जो भी परसेंटेज है वो एंटर करेंगे। जैसे कि अगर हमें बेसमेंट गोडाउन से 50% स्टॉक शॉप गोडाउन में ट्रांसफर करना है तो हम मेथड में परसेंटेज वाइज सिलेक्ट करेंगे और परसेंटेज ऑफ सोर्स क्वांटिटी टू ट्रांसफर में परसेंटेज एंटर करेंगे। जैसे हम लोड प्रोडक्ट करते हैं तो बेसमेंट गोडाउन की जो स्टॉक क्वांटिटी है उसमें से 50% जो स्टॉक है वो हमें शॉप गोडाउन के लिए ट्रांसफर करने के लिए लोड हो जाएगा। जैसे हमें ट्रांसफर क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी दिखाई दे रही है। अब जैसे ही हम फर्स्ट आइटम पे एंटर करते हैं तो हमें बॉटम के साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे कि करंट बैच क्वांटिटी, ये जो बैच ट्रांसफर हो रही है उसकी टोटल बैच क्वांटिटी कितनी है, उसमें से अगर कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखी हुई है तो होल्ड क्वांटिटी कितनी है वो भी हमें इसमें दिखाई देता है। नीचे हमें टोटल क्वांटिटी एट सोर्स, मतलब जो हमारा सोर्स गोडाउन है उसमें टोटल क्वांटिटी कितनी है इस आइटम की वो हमें दिखाई देता है। उसमें से कितनी क्वांटिटी होल्ड करके रखी है वो हमें उसके सामने दिखाई देता है हेल्ड क्वांटिटी में। टोटल क्वांटिटी एट डेस्टिनेशन में हमें जो हमारा डेस्टिनेशन गोडाउन है मतलब शॉप में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो हमें टोटल क्वांटिटी एट डेस्टिनेशन में दिखाई दे रहा है, जैसे कि 60 क्वांटिटी शॉप में ऑलरेडी है। और नंबर ऑफ आइटम्स, इस एंट्री में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं वो भी हमें दिखाई देता है। F3 का बटन जो है वो हमें बैच सिलेक्शन के लिए दिया है। जैसे हम F3 का बटन प्रेस करेंगे तो बैच सिलेक्शन के लिए बैचेस यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी टोटल क्वांटिटी एट सोर्स गोडाउन, मतलब जो बेसमेंट गोडाउन है इसमें टोटल क्वांटिटी 290 है। तो हम जब 50% क्वांटिटी ट्रांसफर कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में इस एंट्री में 290 की जो भी 50% मतलब 145 क्वांटिटी है वो हमें ट्रांसफर क्वांटिटी के कॉलम में लोड होके दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम परसेंटेज एंटर करके भी स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हैं। अगली मेथड है रीऑर्डर लेवल वाइज। जैसे हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं और रीऑर्डर लेवल वाइज का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब अगर हमने किसी प्रोडक्ट को गोडाउन वाइज रीऑर्डर लेवल और रिफिल लेवल सेट की है और किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिफिल लेवल से कम है और उससे अचीव करने के लिए जितनी क्वांटिटी शॉर्ट है उतनी क्वांटिटी अगर हमें ट्रांसफर करनी है तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। ये मेथड सिलेक्ट करने के बाद आगे हमें और एक ऑप्शन दिखाई देता है, कंसिडर ओनली इफ क्वांटिटी एट डेस्टिनेशन बिलो और इक्वल। मतलब हम यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 60 या फिर उसके नीचे गई है शॉप गोडाउन में तो उन प्रोडक्ट की हमें स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री करनी है और ये जो ट्रांसफर क्वांटिटी है वो उसकी रिफिल लेवल अचीव करने के लिए जो शॉर्ट क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी। जैसे कि हमने जो सिप्ला लिमिटेड कंपनी सिलेक्ट की है, इस कंपनी के प्रोडक्ट को हमने 200 रिफिल क्वांटिटी सॉफ्टवेयर में एंटर करके रखी हुई है। तो हम जैसे अभी इसमें 60 एंटर करते हैं तो 60 या फिर उसके नीचे जिन जिन प्रोडक्ट का स्टॉक गया है शॉप गोडाउन में तो वो प्रोडक्ट इसमें लोड हो जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे एक आइटम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जो फर्स्ट आइटम है इसकी टोटल क्वांटिटी एट डेस्टिनेशन 60 है तो ये आइटम इसमें लोड हो गया है क्योंकि हमने जो क्वांटिटी की लिमिट थी वो 60 एंटर की थी। तो ये आइटम इसमें
लोड हुआ है। और नीचे जो 2 आइटम है इनकी टोटल क्वांटिटी डेस्टिनेशन में क्वांटिटी 0 है, तो ये भी 2 आइटम इसमें लोड हुए हैं। और ये जो ट्रांसफर क्वांटिटी है, ये ट्रांसफर क्वांटिटी उसकी रिफिल लेवल जो हमने 200 ऊपर के 2 आइटम को 200 रिफिल लेवल हमने एंटर की है, और लास्ट जो आइटम है उसमें हमने 190 उसकी रिफिल लेवल रखी है। तो उसे जो शॉर्ट क्वांटिटी है वो ट्रांसफर क्वांटिटी में हमें दिखाई दे रही है। जैसे कि फर्स्ट आइटम की 60 क्वांटिटी शॉप गोडाउन में ऑलरेडी है, और उसकी रिफिल लेवल अचीव करने के लिए 140 क्वांटिटी शॉर्ट है, तो वो 140 क्वांटिटी हमें ट्रांसफर क्वांटिटी कॉलम में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम रीऑर्डर लेवल के बेसिस पे भी स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री कर सकते हैं। जब हम परसेंटेज वाइज मेथड यूज करके या फिर रीऑर्डर लेवल वाइज मेथड यूज करके प्रोडक्ट लोड करते हैं, और इस लोड किए हुए प्रोडक्ट में से कोई आइटम हमें यहाँ से डिलीट करना है जो हमें ट्रांसफर नहीं करना है, तो वो हम अल्टर डी के बटन से उस आइटम पे जाके अल्टर डी दबा के इसे डिलीट भी कर सकते हैं। या फिर अगर किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमें चेंज करनी है, तो हम उस प्रोडक्ट पे एंटर करके क्वांटिटी भी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट लोड करने के बाद ये एंट्री कंप्लीट करने के लिए हमें इसे लास्ट तक एंटर करके सेव के बटन पे क्लिक करके इस एंट्री को सेव करना है। जैसे ही हम इसे सेव करते हैं तो प्रिंट का कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर इसकी हमें प्रिंट निकालनी है तो यस पे एंटर करेंगे, या फिर इसे नो करके ये एंट्री सेव करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने इंटर गोडाउन स्टॉक ट्रांसफर किस तरह से किया जाता है, उसमें जो प्रोडक्ट लोड होते हैं वो परसेंटेज वाइज किस तरह से हम लोड कर सकते हैं, या फिर रीऑर्डर लेवल वाइज किस तरह से लोड कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी ली। धन्यवाद।